और आज जब यहां पे आए तो ये लगता है कि ये लोग अब आंदोलन के मूड में हैं। यहां की जमीनें जा रही है आपकी, हमको बता कि जमीनें जा रही है, अधिग्रहण की जा रही है। 20-20 साल पहले जमीनों के प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी, किसान हाईकोर्ट तक जीता और सरकार की हिम्मत की हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी किसान को मुआवजा नहीं दिया। अभी आपके आंदोलन की शुरुआत हुई ही नहीं है। आपके आंदोलन की शुरुआत जब होगी जब वे सरकारें आपकी जमीन पे कब्जा लेने आएगी। अभी एक लाठी किसान आंदोलन पर नहीं चली, सरकार डराने और धमकाने का काम करती है। कोई एक आसुदेश का भूमि अधिग्रहण पर नहीं चला। आपके पूरे प्रदेश का हजारों क्विंटल, लाखों क्विंटल धान पूरे प्रदेश से यहाँ के बड़े बड़े व्यापारी खरीद के, बड़े बड़े सेलर लगे हुए हैं जिसमें 55 और 10-10 हजार करोड़ रुपए की उनकी लिमिट बनी हुई है। वे यहाँ के व्यापारी से आपस में मिले हुए हैं, पूरे बिहार को लूटना 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की फसलों की बिहार के किसान की लूट होती है। क्रांतिकारी भूमि, स्वामी सहजानंद जैसे आंदोलनकारी संत यहां पे पैदा हुए, उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाई, उनके आश्रम आज भी यहां पे है। कुंवर साहब जिन्होंने 80 साल की उम्र में हथियार उठाकर यहां पे आंदोलन किए, उनकी भूमि, उनके लोग आज भी यहां पे है। लेकिन आज बिहार का किसान हताश हो गया और उसने बिहार को छोड़ दिया। या तो लेबर का काम करता है या बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। हमारे गांव में कुछ किसानों से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हम जमीन में कुछ नहीं है, हम अपने बालकों को पढ़ाने का काम कर रहे, दिल्ली भेज दिए। गांव के गांव खाली हो रहे हैं बिहार से। तो कंपनी और सरकार यही सोचती है कि बिहार खाली हो जाए और बिहार लेवल स्टेट बने। आपके पीछे पीछे बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं जो यहां पे खेती का काम करेगी, यहां पे लीची के बाग लगाएगी, यहां पे धान की मंडियां लगा के पूरे फार्मिंग यहां पे करेगी। आप उन्हीं खेत में मजदूर बनने का काम करना। व्यापारी आपकी जमीन लूटने का काम करेगा। बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है पूरे देश के किसानों के सामने। प्रधानमंत्री भारत सरकार की योजना है कि हम घर घर कर्जा देंगे। टीवी पे आपने बात सुनी होगी। हम सब लोग बहुत खुश हो रहा है किसान के कर्जा, जो किसान क्रेडिट कार्ड है आप घर घर आकर बनवाने का काम करेंगे। आपको साजिश का नहीं पता, जो व्यापारियों का कर्जा माफ होता है कई लाख करोड़ रुपए का, वो फिर केसीसी के माध्यम से आपके बीच में आएगा। रिकवरमेंट वे अपनी पोस्टें डाल रहे हैं, जो रिकवरी करने आएंगे कर्जे का वे आपसे जमीन लिखवाएंगे, या तो उनका पैसा दे दो या आप अपनी जमीन उनको लिख दो बैंक, और जो कंपनियां हैं वे आपकी जमीन लिखवाने का काम करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से आपकी जमीन नहीं गई, लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड से किसान की जमीन जाएगी। आंदोलन चलाना होगा कि जो किसान कि वहां पे क्रेडिट कार्ड बनाने आता है उससे पूछो कि हमको कर्जा नहीं, भाव चाहिए, भाव। एक आंदोलन आपके यहां से भी जाना चाहिए ना। आप क्यों बेचते हो सस्ते में? देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि आप अपनी फसल को कहीं पे भी बेचो। मंडियां, जो बाजार समिति आपकी बंद होगी, क्या एक किसान भी अपना धान डीएम डीसी के यहां बेचने गया? जब बाजार समिति बंद है
तो डीएम के यहाँ पे धान बेचने का काम करो, जो सरकारी भाव है उस पर बेचने का काम करो। आपका आंदोलन वहां से शुरू होगा। आप रोकने का काम करो बिहार के बॉर्डरों पे कि धान एमएसपी से कम पर नहीं बेचेंगे, बाहर का ट्रक आएगा उसको धान नहीं देंगे। एक फसल की अगर आपने कुर्बानी दे दी तो कितना धान यहां पे पैदा होता है, हाहाकार मचेगा। आपका धान एमएसपी पे खरीद होगी। छत्तीसगढ़ में एमएसपी से 600 रुपया क्विंटल भाव ज्यादा दिया जाता है, वहां 2600 रुपया क्विंटल है भाव का। जो एमएसपी का भाव है उससे 600 रुपया ज्यादा, 2600 रुपये क्विंटल धान का रेट है वहां पे। वहां पे भी दूसरों की सरकार है जिनके साथ में इनका समझौता है। वहां बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां तो कांग्रेस की है, लेकिन वहां का मुख्यमंत्री दे रहा है ना, यहां का क्यों नहीं दे सकता? ये लूट अगर हो रही है तो इस लूट को यहां का किसान बंद करेगा। ऐसे नहीं, तेलंगाना में जिनके साथ में समझौते कर रहे हैं उनकी पॉलिसी बनाओ। तेलंगाना में 10,000 रुपया एकड़ सब्सिडी दी जाती है। वो मॉडल अख्तियार क्यों नहीं होगा? 10,000 रुपया एकड़। अगर किसी किसान के पास में 2 एकड़ जमीन है तो 20,000 रुपये उसको सरकार देती है। प्रधानमंत्री एक किसान को 6,000 रुपये साल देके और पूरे साल ढंढोरा पीटते हैं। सम्मान निधि भारत सरकार 2,000 रुपये 4 महीने में देगी। सम्मान निधि हमारा किसान 1,000 रुपये क्विंटल धान कम पे बेचता है, वो मजबूर निधि। आंदोलन नहीं है इसीलिए हालात खराब है। एक फसल की कुर्बानी किसान दे देगा तो ये सरकार भी ठीक हो जाएगी, यहाँ की भी ठीक हो जाएगी और भारत सरकार भी ठीक हो जाएगी। हमने विपक्ष के सब लोगों को कहा, यहाँ के मुख्यमंत्री से हमारी उठबैठ है। हमने विपक्ष के सारे मुख्यमंत्री को कहा कि आप अपने प्रदेश में किसान, गांव, गरीब, आदिवासी का चेहरा बनो। आप ये नहीं कि जब हम सरकार, केंद्र सरकार की सत्ता पे हम काबिल हो गए, हम जब किसान का काम करेंगे। आप जहां पे हैं, जो आपको पावर दी गई है, आप उसका इस्तेमाल करो। यहाँ के किसानों को आप क्या दे रहे हो वही हम आपको बताएंगे। आप अगर यहाँ पे ये गारंटी दे दो, एमएसपी गारंटी कानून जो जब बनेगा सरकार का बन जाएगा, लेकिन बिहार में भारत सरकार का जो एमएसपी कानून है उसके नीचे पे खरीद नहीं होगी। हम उसी दिन यहाँ पे भी धन्यवाद करेंगे और कर्नाटक में जाएंगे तो वहां पे भी बिहार के मुख्यमंत्री का नाम लेंगे। जैसे हम तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम ले रहे हैं, ऐसे ही हम यहाँ के मुख्यमंत्री का भी नाम ले लेंगे। आप प्रधानमंत्री के ख्वाब देख रहे हो, देश में उन लोगों के प्रधानमंत्री का चेहरा बने। आप पहले बिहार में किसान का चेहरा बनो, हम आपका प्रचार करेंगे। आपके पास में समय है, या तो जो बाजार समिति है बहाल कर दो, नहीं तो दिल्ली का अकेला, यानी कि ट्रैक्टर सिर्फ दिल्ली जाना जानता है, ट्रैक्टर पटना में भी जा सकता है। इन सड़कों पे ट्रैक्टर पटना की तरफ भी चलेगा। हम पूरे बिहार में दौरे करके वो आंदोलन खड़ा करेंगे और एक दिन वो डेट रखेंगे कि आपको इसी मौजूदा सत्र में, जब तक आपकी सरकार है, आप कानून बहाल कर दो, हम आपका धन्यवाद करेंगे और पूरे देश में धन्यवाद करेंगे। नहीं होगा तो बिहार में भी ट्रैक्टर आंदोलन होगा। आप प्यार से समझते हो तो ठीक है, आप कौन सी भाषा में समझते हो, ये देश का किसान बिहार के किसानों के साथ में उसी भाषा का इस्तेमाल करेगा। जब देश का किसान 13 महीने राजधानी को रोक सकता है
तो पटना में भी देश का किसान आएगा। यहाँ पे लड़ाकों की धरती है। यहाँ के बहुत लोग हैं जो यहाँ के अधिकारी पूरे देश में नौकरी करते हैं, आईपीएस और आईएएस अधिकारी हैं। वे कहते हैं कि आंदोलन आप बिहार में नहीं करते, आप आंदोलन अपने यहाँ पे गन्ने का आंदोलन करते हो, एक आंदोलन बिहार में नहीं कर दो। आप पेंशन बहाल क्यों नहीं करते? जो पुरानी पेंशन का इशू है, जो मुद्दा है, वो भी यहाँ पे लागू करो। आप विपक्ष का चेहरा बनना चाहते हो तो विपक्ष जैसे काम करके भी दिखाओ। जरूरत होगी तो हम मदद करते रहेंगे, लेकिन अगर नहीं करोगे तो आंदोलन के लिए तैयार यहाँ की सरकार रहे। और जब तक एक आंदोलन केड़ा आंदोलन नहीं होगा, ये सरकारें मानने वाली नहीं है। सरकारें होती है जो विपक्ष में रहते हैं तो बहुत बढ़िया भाषण देंगे, काम करेंगे, लेकिन जब सरकार में शामिल हो जाएंगे तो फिर एक ही चेहरे के सबके हैं। तो यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के जो अलायंस के उप मुख्यमंत्री है, लालू प्रसाद का परिवार है, ये किसानों के नाम से जाने जाते हैं। और आंदोलन जब बिहार में होगा तो ये नहीं कि यहाँ पर भी होगा। जो दिल्ली में घरों में काम करने वाले हमारे बच्चे हैं जो बिहार से गए, वे भी खड़े होंगे। जो सेब के बागानों में काम करते हैं वे भी खड़े होंगे। जो चाय बागानों में आसाम में काम करते हैं वे भी खड़े होंगे। बिहार का मजदूर श्रीनगर में भी काम करता है, हमारी उनके साथ में भी मीटिंग हुई। तो बिहार पूरे देश और दुनिया में बिहार के लोग हैं। आप या तो काम कर दो, नहीं तो आंदोलन के लिए बिहार सरकार भी तैयार है। हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। आंदोलन ट्रैक्टर से होगा, क्योंकि आने वाले टाइम में ट्रैक्टर ही एक ऐसा हथियार होगा जो सरकार से मुकाबला कर सकते हैं। अकेले खाली हाथ मुकाबला नहीं होगा। ट्रैक्टर पर बम्पर वे मजबूत होंगे, क्योंकि जब बैरिकेडिंग तोड़ने पड़ेंगे, जब पटना जाना होगा, अपने राशन लेकर जाना होगा, तो पुलिस गड्ढे भी खोदेगी, पुलिस कटीले तार भी लगाएगी, पुलिस कांटे भी बिछाएगी। तो सारे काम पुलिस करेंगे। तो ट्रैक्टर ही एक ऐसा काम होगा कि जो उस युद्ध क्षेत्र में आपके काम आएगा। तो आपने अंधेरा हो गया, आपने बात को सुना, आपका धन्यवाद है बहुत बहुत, क्योंकि भूमि अधिग्रहण के बड़े इशू यहाँ पे है, फसलों के दाम के इशू है, पानी के इशू यहाँ पे है, जो फ्लाक साहब ने बताए, जो विधायक जी ने यहाँ पे बताए, जो पूर्व मंत्री रहे इस्तीफा देकर आपके बीच में आए, दिनेश जी, जो बिहार में पूरी इनकी एक टीम है, किसान संगठन पे काम करती है। और जितने भी लोग ट्रैक्टर अपने घर पे, जिसके पास में भी है, एक नई पोस्ट निकालनी है। जैसे बीजेपी वालों ने लोगों को भगाने के लिए पन्ना प्रमुख बनाया है, ऐसे ही हमने किसान को ट्रैक्टर प्रमुख बनाया है। जो भी लोग इनके पास में अपना रिकॉर्ड भेज देंगे, उसी का पूरा कार्ड लैमिनेशन होकर बड़ा कार्ड है, वो यहाँ पे आता रहेगा, उनको वितरण करते रहना। उनका पन्ना प्रमुख होगा तो हमारा ट्रैक्टर प्रमुख होगा। ये विचारधारा की भी लड़ाई है, और देश में, दुनिया में उसकी जीत होती है जो विचारधारा से जुड़ा होता है। ये वैचारिक क्रांति है। इस क्रांति में सब लोग साथ दें। बिहार के 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की जो लूट हो रही है, उसको बचाने का काम करेंगे। आपका धन्यवाद। एक नारे दिए हमने, हमारा खेत हमारा देश। हमने कहा कि हमारी माटी हमारा देश, हमने कहा कि हमारा खेत हमारा देश। जय हिंद, संविधान। धन्यवाद।